इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कभी कभी कुछ दरवाजे इतने खामोश होते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ मरे हुए लोग ही सुन पाते हैं। आज की कहानी है कमरा नंबर 13 की। जो दिखता तो एक आम कमरा है, मगर वहां रहने वाला इंसान अगली सुबह दिखाई नहीं देता। अदिति, जो एक न्यूज चैनल के लिए काम करती थी, उसे खबरों की कमी के कारण उसका बॉस नौकरी से निकालने की धमकी देता है। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर कोई न्यूज नहीं लाई तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। एक दिन उसे न्यूज़पेपर में एक खबर दिखती है जो उसी के न्यूज़पेपर में छपी थी। एक लड़के की लॉज में रहस्यमय तरीके से हुई मौत। अजय भैया, हमें मिल गया तरीका नौकरी से ना निकलने का। अब हम इस लॉज में जाकर इसके पीछे का रहस्य पता करेंगे। लेकिन अदिति, इसमें बहुत खतरा है। यह सब तो पुलिस का काम है। मुझसे यह सब नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। मुझे तो वैसे भी भूतों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या बला है वहाँ पर। अगर हमें अपनी नौकरी बचानी है तो हमें वहाँ जाना ही होगा अजय भैया, वरना हमारी दोनों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन अदिति, लेकिन कुछ नहीं, हमें वहाँ जाना ही होगा। अदिति तुम कहती हो तो ठीक है, चलेंगे, पर देख लेना वहाँ पर कोई भूत पूत ना हो। शीतला रेस्ट लॉज, जहां का कमरा नंबर 13 कभी भी किसी को दोबारा नहीं लौटा था। हेलो अंकल, हमें यहाँ एक रूम चाहिए। रूम तो बेटा सारे खाली पड़े हैं, तुम कोई सा भी ले लो, लेकिन रूम नंबर 13 से थोड़ा दूर ही रहना। अरे अंकल जी, हमें रूम नंबर 13 ही चाहिए, उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। क्यों रूम नंबर 13 ही क्यों चाहिए? तुम क्या कहीं पुलिस वाले हो? नहीं अंकल जी, हम न्यूज़ रिपोर्टर हैं। हमें इस कमरे की जांच करनी है ताकि हम पता लगा सके कि यहाँ ये घटनाएं हो कैसे रही हैं। जब इस कमरे की जांच होगी तभी तो सच सामने आएगा। अच्छा बेटा, अगर तुम नहीं मानते तो ये लो चाबी, लेकिन अपना ख्याल रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। शर्मा जी कांपते हुए चाबी देते हैं। अदिति लॉज के मालिक के बार बार मना करने के बाद उस कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसके साथ होती है कुछ ऐसी घटनाएं जो उसे सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या उसने ये फैसला ठीक लिया। अदिति रूम नंबर 13 में जैसे ही शामिल होती है, वो वहां का हाल देखकर दंग रह जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कमरे की दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान जो चिख चिख के बता रहे थे कि यहां से चले जाओ। पंखा अपने आप हिलने लगता है। दीवार पर टंगी घड़ी भी ऐसे टिक टिक कर रही थी मानो जैसे उसका दिल हो। उसके दिल की धड़कन उस शांत कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। अदिति इन सब चीजों को अनदेखा कर कर कैमरा चालू करती है। अचानक से अजय को कैमरे में एक छाया दिखाई देती है, लेकिन कमरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अदिति, जल्दी यहाँ से चलो। मैंने कैमरे में अभी कुछ अजीब सा देखा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं नहीं आना चाहता था यहाँ पर। अजय भैया, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। और हमें तो बस आज रात यहाँ रुकना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अदिति और उसका भाई रूम में कैमरा चालू करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजते हैं, अदिति को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। अदिति पास रखे शीशे में जैसे ही देखती है, उसे कुछ खून से लिखा हुआ दिखता है। मैं अभी भी यहीं हूं। अजय, कहाँ हो तुम? प्लीज़ बताओ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है अजय भैया, प्लीज़ जवाब दो, कहाँ हो तुम? अचानक से उसे किसी और लड़के की आवाज सुनाई देने लगती है। तेरह साल पहले मैं भी आया था यहाँ, सिर्फ काम करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के लिए। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? इन्होंने मुझे जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। अदिति को पता चलता है कि राहुल नाम का एक लड़का इस लॉज में काम करता था और लॉज मालिक के काले धंधों का गवाह बन गया था, इसलिए उसे जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। और तभी से वो आत्मा बनकर कमरा नंबर 13 को अपना घर बना चुका है। इसीलिए मैं भी अब किसी की नहीं सुनता। जो यहाँ आता है वह मरता है। लेकिन ये सब तो गलत है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा का ध्यान मैं रखूंगी। अदिति पुलिस वालों को फोन करती है। और राहुल के कंकाल को दीवार से बाहर निकलवाती है और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करती है। जब अदिति अंतिम संस्कार कर कर घर लौटी है, तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सी जलन होती है। जैसे ही वो अपना चेहरा शीशे में देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसका चेहरा उसका नहीं रहा।